तो ऐसे ही करो। ये कहने का मतलब है कि मूल तत्व को जानने की कोशिश करो। कैसे तुम समझोगे ब्रह्म को? तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है और तुम छटपटा रहे हो, बेचैन हो। आग जलती है तो ठंडी तो तुरंत भाग जाती है, अंदर आग नहीं जली है तो ठंडी लग रही है। आनंद कंद ब्रह्म अंदर है, फिर भी आनंद नहीं आ रही है, यानी कि आग नहीं जल रही है। जब जलेगी तो आनंद आने लगेगा। उसको जलाने की कोशिश करो। वो सारे आनंद तुम्हारे अंतःकरण में है, बाह्य जगत में आनंद नहीं है। तो ये सारी चीजें, शारीरिक भोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। फिर आ गया, जैसे मैं बोला नीचे आ गया ना, और है कि शारीरिक भोगों में आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। नाम रूप का मोह जब तक नहीं छूटता तब तक आत्मा और देह की भिन्नता समझ में नहीं आती है। नाम और रूप का जब तक मोह नहीं छूटेगा, नाम और रूप मतलब कल ही मैं बताया था कि ये संसार नाम और रूप वाला है। हर एक चीज का नाम है और उसका रूप है, और इसके चलते आकर्षण ज्यादा है। ये मिठाई है, ये लड्डू है, ये मेवा है, ये घर है, ये बहुत सारी वस्तुएं हैं, वो नाम है और रूप है, इसलिए आकर्षित किए हुए हैं। तो उस नाम और बस जो चित्र है, नाम और रूप है, वो जो आकर्षण में तुम फंसे हो, इसलिए शरीर और आत्मा एक नजर आ रही है। जैसे ही नाम और रूप की विस्मृति होगी, तैसे ही आत्मा शरीर अलग अलग नजर आने लगेगा। तो आत्मा की अनुभूति होने लगेगी, तो आनंद आने लगेगा। और वो आनंद जब तक शरीर है तब तक मिलेगा, और शरीर नहीं रहेगा तब वो मिलते रहेगा। ऐसे आनंद के चक्कर में पड़ो कि शरीर नहीं रहे तो भी आनंद आए। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान अस्थाई नहीं हो सकता। वैराग्य के बिना ब्रह्म ज्ञान अस्थाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मत समझना कि वैराग्य मतलब घर द्वार छोड़ के देने पर ब्रह्म संबंध होगा। वैराग्य का परिभाषा ये सब समाधि भाषा है। वैराग्य मतलब बिना राग के, वैराग मतलब बिना राग के, बिना प्रेम के। घर में रह रहो, किसी से कोई मतलब प्रेम नहीं है, काम कर रहे हैं लेकिन मोह नहीं है ना। प्रेम गोपियां की थी प्रभु से, उनका प्रेम था, मोह नहीं था गोपियों का, प्रेम था। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम दूसरे को देना चाहता है, जो प्रेमी है उसको देना चाहता है, और मोह प्राप्त करना चाहता है। मोह प्राप्त करना चाहता है और प्रेम देना चाहता है। गोपियां कुछ देना चाहती हैं, वो कहती हैं कि नहीं कन्हैया मथुरा गया है तो मत आओ इधर, क्योंकि तुम वहां हो तो बढ़िया से हो ना, तुम बढ़िया से रहना, हम झेल लेंगे यहां से विरह। विरह में रहने में ज्यादा आनंद है, तुम आराम से रहो, अपने राज काट चलाओ। यहाँ तो लोग कहेगा कि आओ घर है ना, मोह रहेगा तो कहेगा कि का मथुरा में पड़े हो, आ जा यहाँ। ये मोह नहीं था, प्रेम था। प्रेम निस्वार्थ होता है। जिस प्रेम में स्वार्थ हो जाए उसको मोह कह देते हैं। तो मोह में बहुत प्रेम जो होता है, पति पत्नी का प्रेम होता है, और प्रेम फिर स्वार्थ में बदल जाता है, इसलिए मोह हो जाता है बाल बच्चों। कोई भी देख लो, पति से तब तक प्रेम रहता है जब तक बच्चे नहीं होते हैं। अब बच्चे हो जाते हैं तब बच्चे से मोह हो जाता है, तो पति से प्रेम खत्म। अब उनको टांग ढंग से व्यवहार किया जाएगा। अब पति भी परमेश्वर नहीं रह जाते हैं पति को परमेश्वर कहा जाता है, वो भी नहीं रह जाते हैं। तो मोह के कारण उनकी अब गति हो रही है। पुरुष भी कहता है कि चलो भैया तुम मोह में फंस गई हो तो हम भी क्या करें, हैं? दोनों आदमी की शादी हुई है तो दोनों आदमी साथ ही रहे। तो सोच के काम करो ना। वैराग के बिना ब्रह्म ज्ञान अस्थाई नहीं होते, मतलब घर में ही वैराग, मोह नहीं, प्रेम सब में ब्रह्म ही है, ऐसा प्रेम करो, त्याग करो। बिना त्याग के प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता। त्याग नहीं करोगे तो प्रेम की उत्पत्ति ही नहीं होती। चाहे रुपया पैसा धन सामग्री का या वस्तु की सामग्री या समय का त्याग। दो आदमी कुछ हो देते नहीं, लेते नहीं हो, लेकिन बात कर रहे हो 1-2 घंटा, प्रेम हो जाएगा। समय का त्याग कर, तुमको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ त्यागे नहीं कर रहा हूं, ना कुछ देता हूं ना कुछ लेता हूं, फिर भी प्रेम हो गया। तुम समझ नहीं रहे तो कि 80 बरस जो जिंदगी तुमको मिली है उसका 1 घंटा तूने दान कर दिया दूसरे को बात कर रहे हैं। 1 घंटा का समय तूने दान किया, 1 घंटा
1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा जब आ जाएगा बुलावा। तब कहोगे करोड़ों रुपया दो, 1 मिनट रुक जाओ, रुकने दो, कहेगा कि नहीं नहीं रुपया से ये एक्सचेंज नहीं होता। और तू 1 घंटा समय लगा दिया दूसरों से गप करने में, यानी कि जीवन का मूल तत्व तूने दे दिया, दान कर दिया, तब प्रेम हुआ है। इसलिए समय बचाओ ना, समय का त्याग बहुत बड़ा हानि पहुंचा देगा तुमको। इसलिए ज़्यादा हमको उन लोगों से आग्रह है कि बैठकर जो गप करते रहते हैं ना, ये कथा कहानी, वो छोड़ दो, भगवान के भजन करो। कहीं भी 4-5 को इकट्ठा हो गए, चलो भैया उनमें हम लोग लग जाएं। ऐसा नहीं कि घर की बात बता के, घर का जो दशा है वो तो सबकी दशा है, वो तो रहेगी। इसलिए ब्रह्म में लग जा, ब्रह्म में लग जाएगा, आनंद आ जाएगा। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा ना करो। शास्त्र कहता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म के फल का उपभोग करने की इच्छा मत करो। क्या है, मैं प्रथम दिन से ही बता रहा हूं कि कर्म का फल तुम्हारा नहीं है, तू किया ही नहीं। आत्मा है तब तू किया है, आत्मा ब्रह्म का अंश है, तो उसके कारण कर्म हुआ है, और उसका जो फल होता है वो ब्रह्म को जाता है ना, तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए साफ ये भी शास्त्र गीता भी कहता है कि कर्म करो किंतु कर्म के फल का उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, कर्म का अल्प फल मिलेगा, अपरारब्ध उत्पन्न हो जाएगा, फिर काम करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। निष्काम कर्म करोगे, फल नहीं चाहिए, तब आगे काम करने के लिए नहीं मिलेगा। कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय नहीं मिलेगा, न कर्मेंद्रीय मिलेगा न ज्ञानेंद्रीय मिलेगा। तो कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय नहीं मिलेगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। केवल अकाल निष्काम कर्म शुरू करो ना, काम ज्यादा करोगे तब वो मुक्ति मिल जाएगी। कैसे, एक उदाहरण से समझो। मान लो कि तू दिन रात काम कर रहे हो और उसके फल की इच्छा नहीं है। भगवान कहेंगे कि यार इतना औजार दिया था, आंख नाक कान इतना सब औजार है, सबको घसीट के रख दिया है ना, इसको पुनः औजार मत दो ना, तो फिर घसीट देगा, मुक्त कर देंगे। और काम नहीं करोगे, सूत के बिताओगे घर में और नाटक करके, तो कहेंगे कि इतना सुंदर सुंदर औजार दिया था, किसी से कोई काम नहीं लिया, इसको छोटका छोटका औजार दे दो। अब कीड़ा मकोड़ा बना देंगे, छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे पैर। कहेंगे कि बड़का मशीन दिया था, उस पर काम नहीं होगा, तो छोटका मशीन दे दो इसको। बड़का मशीन पर ही काम करने लायक नहीं है, इतना दिया था, सबको कोई का इस्तेमाल, सब में जंग लगा दिया, आंख नाक कान सब, 5 कर्मेंद्रीय 5 ज्ञानेंद्रीय मन इतना दिया था कि कुछ भी कर सकता था। अब किसी का उपभोग सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में तुमको छोटे छोटे औजार दे दी जाएंगे, छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे पैर ना, कीड़े मकोड़े बना दिए जाओ ना। अगर गंदगी में रहने की आदत तुमको पड़ गई, घर में झाड़ू नहीं देते हो, बेड अपना झाड़ते नहीं हो, तो ब्रह्म कहेंगे को हो इसको गंदगी से प्रेम हो गया, तो कीड़ा मकोड़ा नाली के कीड़ा बना देंगे। ये गंदगी प्यारा है हमारे बेटे को, इस हमारे पुत्र को गंदगी प्यारा है, तो नाली में तू जा ना, नाली में चल जाए। इसलिए घर हमारे धर्म में बनाया गया है कि घर औरतें जो उठती हैं तो घर पहले बहारती हैं, घर पहले साफ करती हैं, पूजा घर बहारेंगी, घर बहारेंगी, चादर झाड़ेंगी, सब साफ सुथरा रखती हैं। तो तुम जैसा करते हो वैसे ही प्रारब्ध होने वाला है। मैं तो उदाहरण देके समझा रहा हूं ताकि थोड़ा इसमें हट जाए ना। तो अब तुम अपना प्रारब्ध उत्पन्न कर लो, जैसे बुझाए तैसे करो। हमारा थोड़ी दीदी जाके थोड़े तुम्हारे घर में देखेंगे कि झाड़ू पड़ा है कि नहीं, अच्छा बेड झाड़ रहे हो कि नहीं, तुम जानो। हमारा कहना था, मैंने कह दिया ना। भरत जी कहता है कि युवावस्था थे ना, उसी समय बैराग हो गया, और हमको तो बुढ़ापा में भी बैराग नहीं हो रहा है। ना भरत जी कहते हैं कि जवानी में उनको बैराग उत्पन्न हो गया। जिसे युवावस्था में ही बैराग हो और जो संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। यानी कि युवावस्था में भगवान के भजन करोगे, बैराग होगा, तब वृद्धावस्था तक भगवान की अनुभूति हो जाएगी। लेकिन वृद्धावस्था में जब भजन करोगे तो अगला जन्म लो, अब तो आगे चलते, अभी कमाएगो तो आगे न मिलेगा। इसलिए लोग कहता है कि का पूजा कैले बड़ा, बुढ़ापा में कई जाला पूजा, बुढ़ापा में मन अतिना फंस जाएगा कि लगेगा ये तो आओ दुर्दशा में डाल देगा। इसलिए बचपन से ही संस्कार में डाल दो बच्चों को। पूजन करने में कई मिनट टाइम लगता है, भगवान को, माता पिता को प्रणाम करने में, गुरुजनों को, बड़े लोगों को इज्जत करना, इसमें पैसा लगता है, इसमें समय बर्बाद होता है
मैं तो अपने एक आदमी आश्रम में हमारे पास आया था बलिया से, वो एक संत थे, वो जो लेकर आए थे, 7-8 आदमी थे, वो कुछ बताए थे अपना कि ऐसे ऐसे ध्यान करना। हमारे पास आश्रम में आके कहे कि महाराज जी बताइए कि ध्यान कैसे करना चाहिए। मैं ध्यान ही तो बताए होंगे ना, क्योंकि संत के साथ हुआ थे, हमें पता है तो हम बताए हैं, ऐसे ऐसे बताए हैं कि यहाँ ध्यान करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। हमें ठीक है आप बताइए ना। हम कहें कि हम बताएंगे तो ठीक है, आप कह रहे हैं, इतना दूर से आए हैं, यही प्रश्न है आपका, तो बताएंगे। मान लीजिए कि हमसे आपको जान पहचान है, बहुत दिन पहले से जान पहचान है, बहुत दिन पहले से हमसे आपका जान पहचान है, आए आप यहाँ बैठे रहे, अब हम आए या जाए आपके तरफ नहीं देखें, आपको दुख लगेगा कि सुख लगेगा? मान लीजिए कि हमसे आपका परिचय है बहुत दिनों से, आए हम वही रास्ता में आप बैठे हैं, हमारे ही लिए बैठे हैं, हम उसी रास्ता से बराबर आएंगे जाएंगे ना, और आपके तरफ देखे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बुरा लगेगा। उन्हीं से मिलने, आप परिचित आदमी हैं, इतने दिनों से हम लोग साथे रहे हैं, फिर भी हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं, बुरा लगेगा ना। तो यही तो प्रक्रिया है ध्यान की। तो कहे कि हमको समझ में नहीं आई क्या आप कहना चाहते। हम कहें कि मान लीजिए कि आपके यहाँ शादी है, बहुत लोगों को निमंत्रण आपने दिया है, आपने निमंत्रण भेजा है और सभी लोग आए हैं, 100 आदमी को निमंत्रण मान लीजिए कि आप दिए हैं, 100 आदमी आया है। आप निमंत्रण भेजे हैं तो 100 आदमी को जानते हैं, क्योंकि सबको निमंत्रण जानते हैं तभी निमंत्रण दिए हैं, 100 आदमी को पहचानते हैं आप। लेकिन वो 100 आदमी एक दूसरे को नहीं जानता है, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। 100 आदमी इकट्ठा हो गए हैं, हम सबको जानते हैं, लेकिन वो 100 एक दूसरे से परिचित नहीं है। तू कहाँ से, तो पूछा जाता है कि तू कहाँ से आई बड़ा, तू कहाँ से आई बड़ा, तू कैसा रिलेशन है, पूछा जाता है ना। तो वो 100 आदमी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जो बुलाया है वो सबको जानता है। ठीक ऐसे ही तो बात है। तो कहे तो अभी भी नहीं समझे, हम कहे अभी भी नहीं समझे, हाँ तो नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप जब चले वहाँ से, घर से, तो रास्ते में कुछ देखे, कुछ मिला, हाँ तो नहीं। हम देखे जानवर तो दिखाई दिया होगा, आदमी दिखाई दिया होगा, गाड़ी से आए होंगे, गाड़ी भी होगा, आदमी अंदर होगा, जानवर होगा, पेड़ पौधे होंगे, हाँ तो हाँ ये सब तो थे। तो हम कहें कि वो इतना ही उन लोगों को भी दुख लगता है कि हमारा परिचित है, एक ही जगह से आए हैं और हमारे तरफ देख नहीं रहा है। तो पेड़ पौधे दुखी हो जाएंगे, जानवर दुखी हो जाएंगे कि हमारा एक ही जगह से उत्पत्ति है, लेकिन हमको जा रहा है इसी रास्ता से, हमको देख नहीं रहा है, उसको दुख होगा। और आपको लगता है कि हम पेड़ को पहचानते नहीं है, जानवर को नहीं पहचानते हैं, इसलिए नहीं पहचानते हैं कि 100 आदमी आया था तो आपस में एक दूसरे को नहीं जानता था, मालिक जानता था जो बुलाया। तो मालिक जानता है कि हमारे पास ये बगिया में सब आया है, लेकिन एक दूसरे से हमको परिचय नहीं है। लेकिन आया है जब मालिक बारात में आया है तो सब एक दूसरे को माला पहना के जानता है, तब वो नहीं प्रणाम कर लेता है ना, प्रणाम तो कर लेता है भैया, कहीं से आया हो कोई। तो यही तो ध्यान की प्रक्रिया है मेरी। कहीं भी चलो तो मन से झुकते चलो, नमन करते चलो, क्योंकि सब एक ही जगह से आए हैं। सब यही संत, भारत के संत, ये जब जानकारी हुई तो संतों ने लिख दिया शास्त्रों में, वसुधैव कुटुंबकम। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? वसुधैव कुटुंबकम। धरती के सभी लोग हमारे कुटुंब हैं, हमारे रिलेशन के हैं। तो ये संतों ने पाया है साधना करके, तब ये शब्द एक लिखा, एक वाक्य लिखा कि वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत लिखा है, भारत के संतों का मार्गदर्शन। क्लियर, समझ में आ गई? इसलिए सब में वही है और सबके अंदर वही है और बाहर भी वही है। नमन करते चलो, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। तुम चले हो गाड़ी से और चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, अब प्रेजेंट में इधर उधर सोच रहे हो, यानी कि प्रेजेंट में जो दिखाई दे रहा है उसको नहीं देख रहे। तो ये स्वभाव प्रेजेंट का नहीं बनेगा तो ध्यान कभी नहीं लगेगा, करोड़ों जन्म तक ध्यान नहीं लगेगा। स्वभाव बदलो, अपना रहन सहन बदलो, बड़ी आनंद आ जाएगा।